तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश कर दिया है। 1,72,000 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है। संकल्प थीम के अंतर्गत जनता को राहत देने वाला बजट बताया वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने। शायद सरकार का ये तीसरा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर फोकस रहा है। इस बजट में विजन 2047 की झलक दिखाई दी है। इस बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लंबा भाषण अपना देते हुए 1,72,000 करोड़ का बजट पेश किया है। बताया जा रहा है वर्ष 2026-27 के लिए 4.2% की ग्रोथ इस बजट में देखी गई है। जनता को राहत देने वाला बजट बताया गया। कई बड़े ऐलान किए हैं इसमें। इस बजट के अंदर रायपुर में 200 बेड के हॉस्पिटल का ऐलान किया गया है और इसके साथ साथ जो बेटियां 18 साल की हो जाएंगी उनके लिए भी खास 1.5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है और बस्तर में परिवहन के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैनपाट के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये बड़ी बातें बजट की आपको हम लगातार बता रहे हैं। कुल बजट जो इसका साइज है वो 1,72,000 करोड़ रुपए का ये बजट है। तीसरा बजट मुख्यमंत्री विश्वदेव साई सरकार का वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश कर दिया है। विधानसभा के पटल पर रख दिया है। 1,72,000 करोड़ का ये बजट है पूरा और इसमें कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। आयुष्मान योजना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान। मितान कल्याण निधि के लिए 350 करोड़ का प्रावधान किया गया और बेटियों को 18 साल पूरा होने पर 1.5 लाख रुपए की एक धनराशि मिलेगी। सरगुजा को खास सौगात मिली है। सरगुजा और मैनपाट के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। तो बड़ी आपको जो योजना बताएं, जो रानी दुर्गावती नोनी योजना के तहत 18 साल की होने पर बेटी को 1.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाया करेगी। और इसके साथ साथ बस्तर में इंद्रावती बैराज निर्माण के लिए 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। जल संसाधन के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आवास योजना के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जी राम जी योजना के लिए 4,000 करोड़ और कृषक उन्नत योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। तो ये बजट की बड़ी बातें। 25 विकास खंडों में डायलिसिस केंद्र भी खुलेंगे, ये बड़ा ऐलान किया गया है। और जन औषधि केंद्र जहां पर सस्ते दामों पर दवाइयां मिलती हैं वो भी खोले जाएंगे। धमतरी में जिला अस्पताल बनाने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है और 200 बिस्तर के मातृ शिशु अस्पताल का भी ऐलान किया गया है इस बजट में। रायपुर में ओबीसी छात्राओं के लिए 200 बेड का छात्रावास भी बनाया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती को लेकर भी इस बजट में बड़े प्रावधान किए गए। 50 गोदामों के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कृषक उन्नत योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो किसानों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, यानी कि बिना इंटरेस्ट के लोन मिलेगा। 300 करोड़ रुपए का प्रावधान। आंगनबाड़ी के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने इस बजट में किया है। 206 गांव से शहर को जोड़ने के लिए प्रावधान किया गया है। और बेटियों के जन्म के लिए रानी दुर्गावती नोनी योजना ये शुरू की गई है। 18 साल के होने पर इसमें बेटियों को 1.5 लाख रुपए का प्रावधान होगा। होम्योपैथिक कॉलेज बनेगा रायपुर में, ये पहला कॉलेज होगा। और 250 करोड़ 206 गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए प्रावधान किया गया है। तो ये बजट की तमाम बड़ी बातें जो की हाइलाइट्स हैं वो आपको हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नगर पालिकाओं, नगर पंचायत के विकास के लिए भी योजनाएं लाई गई हैं। सीएम आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू होगी और 200 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना के लिए इस बजट में किया गया है। पीएम आवास योजना 2.0 के लिए भी आपको बता दें 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा विभाग की बारी है। ऊर्जा विभाग में आपको बता दें बिजली बिलों में राहत के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान। निःशुल्क बिजली के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएम सूर्य घर में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो ये ऊर्जा विभाग के प्रावधान हमने आपको दिखाए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का लंबा बजट भाषण और इसमें उन्होंने लगभग हर क्षेत्र को टच करने की, हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी का ख्याल रखा है। संकल्प थीम के साथ ये बजट पेश किया गया। समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड और पॉलिसी से परिणाम तक ये पूरा संकल्प की परिभाषा रही है। ज्ञान गति के बाद संकल्प थीम इस बार वर्ष 2026-27 के लिए तो हर क्षेत्र को, हर वर्ग को राहत देने की कोशिश। और ये देखिए खेलों के क्षेत्र में भी खिलाड़ियों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। अगर
मेडल जीत के लाते हैं ओलंपिक विजेताओं के लिए। इसमें खास तौर पर ऐलान किए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने। तो स्वर्ण पदक जो लाता है ओलंपिक खिलाड़ी को, उसको 3 करोड़ रुपए की धनराशि मिलेगी। सिल्वर लाने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये खिलाड़ियों के लिए बड़े ऐलान थे। तो बजट पेश हो चुका है, सदन के पटल पर इसको पेश कर दिया गया। बीच में विपक्ष की ओर से टोका टाकी जरूर की गई, लेकिन 1,72,000 करोड़ रुपए का यह बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बड़े ही सरल ढंग से पेश किया। जनता को राहत देने वाला यह बजट बताया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर खासतौर पर फोकस बताया गया है। जो बड़े इसमें प्रावधान है, जल संसाधन के लिए 3,500 करोड़, होम स्टे के लिए 10 करोड़ रुपए, तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए भी 204 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 4,000 करोड़, बस्तर में परिवहन के लिए 10 करोड़ और मैनपाट के विकास के लिए 5 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया। सरगुजा को खास सौगात मिली है। तो इससे पहले आपको तस्वीरें भी लगातार दिखाते जा रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ की माटी से तिलक लगाकर आज अपना बजट पेश किया है और लंबा बजट भाषण उनका रहा। रानी दुर्गावती नोनी योजना शुरू होगी, जिससे ही बेटियों की उम्र 18 साल पूरी होगी उनको 1.5 लाख रुपए की धनराशि मिलेगी। ये एक बड़ा ऐलान रहा। और बस्तर में परिवहन के लिए खासतौर पर 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैनपाट के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बस्तर के लिए 100 करोड़, मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़ और आयुष्मान योजना जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसके लिए 1500 करोड़, 1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हेल्थ को लेकर ऐलान, 25 विकास खंडों में डायलिसिस केंद्र भी खुलेंगे, जिससे कि आम जनता तक ये सुविधाएं पहुंच सकें। चिकित्सा से संबंधित धमतरी में जिला अस्पताल बनाने के लिए बजट में घोषणा की गई है। तो ये तीसरे बजट की रूपरेखा हमने आपको बताई, बड़ी बातें बताई। साइज सरकार का ये तीसरा बजट है। 1,72,000 करोड़ का ये बजट साइज 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये बजट सदन के पटल पर रख दिया है। रायपुर में ओबीसी छात्राओं के लिए 200 सीट का छात्रावास, भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़ का प्रावधान, कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़, जी राम जी योजना जिसको लेकर विपक्ष खासतौर पर हमलावर रहा। और बजट पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता शिल्पा देवांगन जी जुड़ गई हैं। शिल्पा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बताइए, बजट के बाद पहली प्रतिक्रिया आपकी, कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी इस बजट को? आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूं। देखिए, साय सरकार का ये तीसरा बजट था। पहला और दूसरा बजट, पहला बजट को गति के नाम से, परंतु दूसरे बजट को ज्ञान के नाम से, और आज तीसरा बजट संकल्प के नाम से पूरी तरह से मैं तो समझती हूं कि जब पहला और दूसरा बजट की राशि ही सही तरीके से उपयोग नहीं की गई, तो आज ये संकल्प किस बात का ले रहे? सबसे पहला प्रश्न दिमाग में यही आता है, किस बात का संकल्प ले रहे हैं? न तो गति दे पाए थे पहले बजट में, न तो ज्ञान दे पाए थे। इसलिए कह रही हूं ऐसा, क्योंकि वित्तीय वर्ष में जिस वित्तीय वर्ष में ज्ञान की बातें करके बड़े बड़े टैगलाइन के साथ आए थे, उस वर्ष में आपने युक्तियुक्तकरण के नाम पर प्रदेश में 10,463 स्कूलों को बंद किया। शिक्षक पद आज तक रिक्त हैं, उस पर बात नहीं की गई। पूरे तरीके से बजट का उपयोग किया नहीं गया। शिक्षा जैसे विभाग में, स्वास्थ्य जैसे विभाग में, इसका एक मैं उदाहरण बताती हूं आपको कि देखिए, 24-25 के वित्तीय वर्ष का एक एक आंकड़ा है जिसमें स्कूल, अस्पताल, सड़कें अधूरी है, केवल फाइलों में ही रह गया बजट। इस खबर को यदि मैं पढ़ती हूं और इन आंकड़ों को देखती हूं कि स्वास्थ्य, पानी, सड़क, खेती, किसानी में 10,000 करोड़ रुपए जो है वो उपयोग नहीं हुए, खर्च नहीं हो पाए, उसके बारे में बात करने के बजाय आप आगे बढ़ गए। मतलब एक टैगलाइन याद आ गई, आगे पाठ पीछे सपाट। तो संकल्प किस बात का ले रहे हैं? मैं तो ये कहती हूं कि संकल्प लेने से पहले पीछे के
अध्यायों को अध्ययन कर लिए होते, स्वास्थ्य शिक्षा की क्या स्थिति है ये बता दिए होते, चलिए ठीक है, आगे संकल्प ले रहे हैं, परंतु मुझे तो लगता है कि संकल्प ये जिस प्रकार से बस्तर में खनन के और परिवहन के मोबाइल टावर लगाने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु ये आमंत्रित कर रहे हैं कि उद्योगों को आमंत्रित इसलिए कर रहे हैं कि आइए बस्तर में खनन करिए, आइए आप निमंत्रण दे रहे हैं बस्तर के पेड़ों की कटाई करिए, आप जनहित की बात तो कर ही नहीं रहे। आप ये नहीं बता रहे हैं कि आदिवासी भाई बहनों के जल जंगल जमीन के उनके अधिकारों के उनकी रक्षा कैसे होगी, उनको क्या फायदा होगा, उनके रोजगार में क्या खर्चे होंगे, उनके रोजगार की बात आप नहीं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें, परिवहन की बातें, वायु की बातें आप कर रहे हैं, परंतु जमीनी स्तर पर क्या हकीकत दिखाई दी। पिछले 2 बजट में तो सिर्फ कागजों में रह गई बातें, सिर्फ कागजी बातें रह गई, धरातल पर वो उतर नहीं पाई जी। और आज आप संकल्प की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है इस तरीके के संकल्प से तो विकल्प है, कांग्रेस अब विकल्प नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि आम जनता को तो कोई फायदा नजर नहीं आता है। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े आंकड़े ये आम जनता नहीं देखती है। आम जनता देखती है हमारे घर के सामने की सड़क तैयार हुई कि नहीं हुई। आपने तो सड़कों की इतनी दुर्गति कर दी कि वो ऐसे ही उखड़ गई हैं, उखड़ी हुई सड़कों की मरम्मत तक नहीं कराई आपने पिछले 2 सालों में। प्रावधान बड़े बड़े थे, पहले भी सड़कों के लिए कई प्रावधान थे, करोड़ों रुपए का बजट था। इसमें भी देख रही थी मैं 5 मुख्य सड़क के बजट का प्रावधान, परंतु पुराने सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई है। जो रिपोर्ट आती है उसमें आपने कितने किलोमीटर की सड़क बनाई वो ठीक है। शिल्पा जी वापस आऊंगा मैं आपके पास। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। आपने जो भी आरोप लगाया, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं जैसे ही जुड़ेंगे उनसे हम आपके सवालों का जवाब लेंगे। इस बीच हमारे साथ किसान नेता बेगेंद्र सोनबेर जुड़ गए। बेगेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार। कैसे देखते हैं आप इस बजट को, शायद सरकार के आपकी उम्मीदें पूरी हुई क्या? जी नहीं, किसानों की उम्मीदें तो बहुत नाकाफी है। ये 80% मूलतः किसान है और 80% किसानों को ध्यान में रख के ये बजट नहीं बनाया गया है। किसानों को इसमें घोर निराशा हुई है, जबकि समर्थन मूल्य पे जो वृद्धि होती है केंद्र गवर्नमेंट की, उस पैसे को ये सरकार 3100 में समाहित नहीं करती है। उस पैसे को इसमें बजट में शामिल करना था और उस पैसे को किसानों के हक का पैसा उनको देना था। हमें उम्मीद थी खाद के लिए सरकार कुछ करेगी, परंतु खाद के लिए भी कुछ भी नहीं आया। थोड़ा सा पंपों के लिए 5,500 करोड़ का प्रावधान आया है, स्वागत योग्य है, परंतु किसानों को जो है कह सकते हैं कि लॉलीपॉप ही मिला, कुछ नहीं मिला। केंद्र के बजट में भी तो किसानों को कुछ नहीं मिला, राज्य के बजट में भी बहुत कम मिला, तो ये किसानों के लिए बहुत नाकाफी है। अच्छा सोनबेर जी, मैं जहां तक देख पा रहा हूं, हालांकि आपकी जो शिकायतें हैं उसका सही जवाब देने वाले तो बीजेपी के प्रवक्ता रहेंगे, वो जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे आपकी हम बात करवाएंगे। लेकिन मैंने बजट में जो घोषणाएं सुनी हैं, आपने जिस 5,500 करोड़ का जिक्र किया है, उसके साथ साथ भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़ का प्रावधान है। इसमें कृषक उन्नत योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये भूमिहीन किसान तो मजदूर है ना, आपने मजदूरों के लिए प्रावधान किया है, किसानों के लिए नहीं किया है। उसको आप किसान की संज्ञा दे रहे हैं। किसान और मजदूर दोनों परस्पर हैं, परंतु किसान एक अलग है जो फसल उत्पादक करते हैं, अन्नदाता कहलाते हैं। उनके लिए आपने क्या किया? इसमें कृषक उन्नत योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में लिखा हुआ है। देखिए, ये तो आपने अंतर की राशि देने के लिए किसान उन्नति योजना को समाहित किया है। ये तो आपको करना ही है जी, क्योंकि समर्थन मूल्य से अधिक आप 3100 रुपये का कीमत नहीं दे सकते, तो इसलिए आपने एक योजना लाई है जी। परंतु सरकार हमेशा ये कहती है कि हम एकमुश्त 3100 रुपये का भुगतान करेंगे, परंतु किसानों को क्या 3100 रुपये मिलता है? नहीं मिलता। हम किसानों को भुगतान की व्यवस्था
था पंचायत स्तर पे करेंगे, जी। वो भी नहीं हुआ। किसानों को तो 20-25 दिन बाद भुगतान की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। किसान जो है कर्ज लेकर भी सरकार जो है कर्ज लेकर भी किसानों को अभी भुगतान नहीं दे पाई थी। तो किसानों के लिए 25 साल का छत्तीसगढ़ किसानों के लिए क्या किया, ये प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल, सरकारें जो है आती जाती रहती है। बिल्कुल, जैसे ही हमारे साथ जुड़ते हैं बीजेपी प्रवक्ता, आपके इन सवालों का जवाब लेंगे और वापस लौटूंगा मैं आपके पास। शिल्पा देवांगन जी का एक बार और रुख करना चाहूंगा मैं। शिल्पा जी, जिस वक्त बजट पेश किया जा रहा था तो आपकी पार्टी के जो सबसे प्रमुख चेहरे हैं छत्तीसगढ़ के, भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो उनको वो कह रहे थे कि 1 घंटा हो गया बजट को आपको भाषण देते हुए, कितनी देर में खत्म होगा ये। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, हर राजनीतिक पार्टी जब रैली करती है तो 3-3, 4-4 घंटा पब्लिक को बैठा के रखती है और उस पर भाषण चलते रहते हैं। आज जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बजट भाषण हो रहा था, क्या प्रावधान है, ये बातें बताई जा रही थी। उस वक्त 1 घंटा एसी में नहीं बैठ पाए आप लोग। ये थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा कि विरोधाभासी हो गया? जनता को बैठाते वहां एसी भी नहीं होती, चिलचिलाती धूप में जनता बैठती है। देखिए, सबसे पहले तो जनता के हित का बजट होना चाहिए, जनता के हित की बातें होनी चाहिए। तो शुरुआती दौर से सिर्फ भाषणबाजी लग रहा था, आपने भी सुना, और जो स्क्रिप्टेड बयानबाजी है वो धरातल पर कब उतरेगा, ये हमने 2 साल में देखा ना कि कागज की फाइलें जो है वो धरातल पर उतरने में नाकाम है। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि साय सरकार नाकाम है, साय सरकार असफल है, हम इसी बिना पे तो कहते हैं। अभी आपने कृषक भाई से पूछा तो पिछले बजट में सिंचाई के लिए 3800 करोड़ था। देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा। जो स्क्रिप्ट आपने कल रात को बनाई थी उसको थोड़ा सा बदल लीजिए। आपने जो आरोप लगाए हैं, थोड़ा उसको, अभी जो बजट स्पीच को पूरा पढ़ के, सुन के, पॉइंट्स देख के फिर अगर बात करेंगी तो मैं आपको बताता हूँ शिल्पा जी कि आप महिला हैं, महतारी वंदन से 1000 रुपये आपको मिलेगा हर महीने टाइम पे। अगर घर में कोई भाई बहन है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए 33 करोड़ का प्रावधान किया गया परीक्षा की तैयारी के लिए। और छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े परीक्षा केंद्र की स्थापना, शायद देश की पहली स्कीम होगी, जो एक साथ हज़ारों बच्चे बैठ के परीक्षा देंगे, तो घर वालों को फ़ायदा होगा। अगर आप महिला या आपकी माताजी या घर के अन्य महिलाएं अब ज़मीन खरीदने जाएंगी तो 50% की छूट मिलेगी पंजीयन में आपको, शिल्पा जी। और अगर घर में कोई बालिका है 18 वर्ष के बाद, उनको 1.5 लाख रुपए की राशि मिलने जा रही है। तो महिलाओं पे केंद्रित है बजट, युवाओं पे केंद्रित है बजट। आप एक बात और कर रही थी, कल रात का डेटा मुझे मालूम है कि हमारी सरकार ने कुछ राशि लैप्स हो रही है कुछ विभागों की। आपको ये नहीं बताया गया कि 18 से 23 तक लगभग 25% की राशि इन डिपार्टमेंट में हर साल लैप्स होती थी। और आपके वित्तीय ज्ञान को थोड़ा मैं और बढ़ाना चाहूँगा कि लैप्स होने का मतलब ये नहीं कि सरकार फेल हो रही है। लैप्स होने का मतलब है कि सरकार की कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, पाइपलाइन में हैं, टेंडर्स लगे रहते हैं, बीओक्यू चलता रहता है, वो खर्च होता रहता है और वो नहीं होता तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अच्छी बात ये कि पैसा बचा हुआ है, हम इन विभागों के लिए लोन नहीं ले रहे हैं। तो शिल्पा जी, थोड़ा सा बजट को पढ़ लीजिए। उस पुरानी जो स्क्रिप्ट कल रात को आपको आपके मीडिया विभाग द्वारा दी गई थी उसको बाजू में रखिए। हम नई योजनाओं पे बात करते हैं, खूब सारी योजनाएं, हमें 4 घंटे लगे तो मैं भी लाइव में लिख रही थी समझने में। और वो आपको जो बताया गया है ना नहीं, कि ऐसा बोलना है, ये तो मैं लाइव में लिख रही थी। जब बारी थी तो मैंने टोका नहीं था आपको। आप पहले सुनिए तो, आप सुनिए तो शिल्पा जी। अरे ये तो मैं अभी लिख रही हूं। का साहस रखिए। इतना अच्छा बजट आया है कि आप लोग स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। संकल्प वाला बजट है, संकल्प वाला, गति, ज्ञान, संकल्प, एब्रीविएशन, फाइनेंशियल प्रूडेंस, गति की तो दुर्गति हो गई है, फिजिकल नॉलेज। कांग्रेस का नाता वाता नहीं है चीजों से। अब संकल्प का अवैध शराब बेचने वाले लोग, शराब कोचिए वाले वित्तीय अनुशासन की बात करते हैं ना, तो फिर समझ में नहीं आता है। कांग्रेस है, यही बजट है। संकल्प का विकल्प समझिए बात को। ठीक है, आप लोग का रिश्ता नाता नहीं रहा है।
ओके, वो रटी रटाई ठीक है उज्जवल जी और शिल्पा जी, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। आप लोगों का अपना अपना एक नजरिया है। हमारे साथ धर्मेंद्र जायसवाल जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक बार पत्रकारी नजरिया भी आ जाए। धर्मेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं शायद सरकार के इस तीसरे बजट को? देखिए, ज्ञान और गति व संकल्प आया है, बेहतर, बहुत शानदार है, बहुत अच्छा बजट आया है। इसमें चिंता की बात केवल एक है कि कैपेक्स जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, कैपेक्स बढ़ना चाहिए था। राज्य सरकार अभी नहीं जुड़े थे, उससे पहले कांग्रेस ने और किसान नेता हमारे साथ जुड़े थे, उनकी भी शिकायत थी कि किसानों के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं आया। उज्जवल, दीपक जी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? उज्जवल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? क्या भैया, आप आवाज नहीं आ रही? उज्जवल जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? उज्जवल जी, क्या आप अभी सुन पा रहा हूं मैं। जी जी। उज्जवल जी, जी बजट को लेकर कांग्रेस विपक्ष के नाते हाँ, वो तो क्या खैर आप मुझे उनका सुन पा रहे राजनीति हैं? है, वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन किसान नेता भी हमारे साथ जुड़े थे, वो भी कह रहे थे कि किसानों के लिए कुछ खास आप लोगों ने किया नहीं इस बजट में। आपकी पहली प्रतिक्रिया उज्जवल जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूँगा। जो स्क्रिप्ट आपने कल रात को बनाई थी उसको थोड़ा सा बदल लीजिए। आपने जो आरोप लगाए हैं, थोड़ा उसको, अभी जो बजट स्पीच को पूरा पढ़ के सुन के पॉइंट्स देख के फिर अगर बात करेंगी तो मैं आपको बताता हूँ शिल्पा जी कि आप महिला हैं, महतारी वंदन से 1000 रुपये आपको मिलेगा हर महीने टाइम पे। अगर घर में कोई भाई बहन है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए 33 करोड़ का प्रावधान किया गया परीक्षा की तैयारी के लिए। और छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े परीक्षा केंद्र की स्थापना, शायद देश की पहली स्कीम होगी, जो एक साथ हज़ारों बच्चे बैठ के परीक्षा देंगे, तो घर वालों को फ़ायदा होगा। अगर आप महिला या आपकी माताजी या घर के अन्य महिलाएं अब ज़मीन खरीदने जाएंगी तो 50% की छूट मिलेगी पंजीयन में आपको शिल्पा जी। और अगर घर में कोई बालिका है 18 वर्ष के बाद, उनको 1.5 लाख रुपए की राशि मिलने जा रही है। तो महिलाओं पे केंद्रित है बजट, युवाओं पे केंद्रित है बजट। आप एक बात और कर रही थी, कल रात का डेटा मुझे मालूम है कि हमारी सरकार ने कुछ राशि लैप्स हो रही है कुछ विभागों की। आपको ये नहीं बताया गया कि 18 से 23 तक लगभग 25% की राशि इन डिपार्टमेंट में हर साल लैप्स होती थी। और आपके वित्तीय ज्ञान को थोड़ा मैं और बढ़ाना चाहूँगा कि लैप्स होने का मतलब ये नहीं कि सरकार फेल हो रही है। लैप्स होने का मतलब है कि सरकार की कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, पाइपलाइन में हैं, टेंडर्स लगे रहते हैं, बीओक्यू चलता रहता है, वो खर्च होता रहता है और वो नहीं होता तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अच्छी बात ये कि पैसा बचा हुआ है, हम इन विभागों के लिए लोन नहीं ले रहे हैं। तो शिल्पा जी, थोड़ा सा बजट को पढ़ लीजिए। उस पुरानी जो स्क्रिप्ट कल रात को आपको आपके मीडिया विभाग द्वारा दी गई थी उसको बाजू में रखिए। हम नई योजनाओं पे बात करते हैं, खूब सारी योजनाएं, हमें 4 घंटे लगेंगे तो मैं भी लाइव में लिख रही थी समझने में। और वो आपको जो बताया गया है ना नहीं, कि ऐसा बोलना है, ये तो मैं लाइव में लिख रही थी। जब बारी थी तो मैंने टोका नहीं था आपको। आप पहले सुनिए तो, आप सुनिए तो शिल्पा जी। अरे ये तो मैं अभी लिख रही हूं। साहस रखिए, इतना अच्छा बजट आया है कि आप लोग स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। संकल्प वाला बजट है, संकल्प वाला, गति, ज्ञान, संकल्प, एब्रीवेशन, फाइनेंशियल प्रूडेंस, गति की तो दुर्गति हो गई है, फिजिकल नॉलेज। कांग्रेस का नाता वाता नहीं है इन चीजों से। अब संकल्प का अवैध शराब बेचने वाले लोग, शराब कोचिए वाले वित्तीय अनुशासन की बात करते हैं ना, तो फिर समझ में नहीं आता है। कांग्रेस है, यही बजट है। संकल्प का विकल्प समझिए बात को। ठीक है, आप लोग का रिश्ता नाता नहीं रहा है। ओके, वो रट्टी रटाई। ठीक है उज्जवल जी और शिल्पा जी, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। आप लोगों का अपना अपना एक नजरिया है। हमारे साथ धर्मेंद्र जायसवाल जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक बार पत्रकारी नजरिया भी आ जाए। धर्मेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं शायद सरकार के इस तीसरे बजट को? देखिए, ज्ञान और गति व संकल्प आया है, बेहतर, बहुत शानदार है, बहुत अच्छा बजट आया है। इसमें चिंता की बात केवल एक है कि कैपेक्स जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, कैपेक्स बढ़ना चाहिए था। राज्य सरकार का अपना कैपिटल
एक्सपेंडिचर जितना बढ़ेगा राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उतना तेज होगा। क्योंकि राज्य सरकार ने ढेर सारी लोक कल्याणकारी नीतियों पर पैसा लगाया है, समाज कल्याण के क्षेत्र में पैसा लगाया है, इसलिए कैपिटल इंडेक्स एक्सपेंडिचर को जो बढ़ाए जाने की संभावना थी वो थोड़ी सी सीमित हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि FRBM के तहत जो फिजिकल डेफिसिट जो है वो पहले से घटा है, हर साल वो थोड़ा थोड़ा घट रहा है, 2.87% पर वो आ गया है। वो 2.5% तक लाने का उसका लक्ष्य भी है राज्य सरकार का। जिस दिन वो लक्ष्य हासिल कर लेंगे तो राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन जिन योजनाओं पर राज्य सरकार ने पैसा दिया है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि राज्य सरकार बस्तर में परिवहन के लिए पैसा दे रही है, बस्तर के विकास के लिए। देखिए, इस समय सबसे बड़ी चुनौती ये है राज्य सरकार के सामने, 31 मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त क्षेत्र घोषित करना है। न केवल बस्तर को बल्कि पूरा देश नक्सल मुक्त घोषित होने जा रहा है। ऐसे में बस्तर में विकास की जो संभावनाएं बनी हुई है उसके तरफ तेजी से आगे बढ़ना होगा। बस्तर के विकास को बहुत गति देनी होगी, तो वहाँ तमाम तरह की चीजों की आवश्यकता होगी, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना होगा। आपके पास वापस लौटूंगा। उज्जवल दीपक जी ये जो बात कह रहे हैं, शिल्पा देवांगन जी ने कहा था कि आप बस्तर को इसलिए डेवलप करना चाहते हैं कि पूंजीपति आकर वहां पर रोजगार अपना धंधा कर सके, बिजनेस कर सकें। जी, पूंजीपति आएंगे, ढेबर, सौम्य और तिवारी और टूटैया थोड़ी लगाएंगे उद्योग वहां पे। पूंजीपति आएंगे, बड़े कारोबारी आएंगे, बड़े उद्योग आएंगे। चोर और दलाल थोड़ी आएंगे बस्तर और छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए। जिन्होंने एक नंबर पे पैसा कमाया है, जो टैक्स पे करते हैं, जो GST करते हैं, जो दलाली नहीं करते, जो बड़े बड़े उद्योग चलाते हैं, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, वही तो हम तो निवेश के लिए हम जाते हैं पूरे विदेश में। जापान गए थे मुख्यमंत्री, कौन सी जगह से सिंगापुर, चाइना में जाएंगे। चोर और दलाल थोड़ी करेंगे यहाँ पर उद्योग, कौन से जगह से आएंगे? रिश्तेदार थोड़ी करेंगे कांग्रेस पार्टी के। रॉबर्ट वेड्रा थोड़ी आएंगे उद्योग लगा के यहाँ पर। ये कौन सा आरोप हुआ? उज्जवल दीपक जी बताइए ना, कौन सी जगह से बस्तर आएंगे? NTPC, भिलाई स्टील प्लांट, ऐसे लोग आएंगे वहां पर उद्योग लगाने और पूरे प्रदेश में लगाएंगे। हम रेड कारपेट बिछाएंगे वहां पर लोगों के लिए। कांग्रेस को विकास से दिक्कत है, सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, बस्तर के नहीं, पूरे देश के। तभी कांग्रेस पार्टी नंगी हो चुकी है वहां पर। यही समझ में मैं बोला। ओके, ठीक है उज्जवल जी, वापस लौटूंगा। राष्ट्रीय मीडिया के सामने वापस लौटूंगा आपके पास। एक शिल्पा जी, शराब बनाने वाले लोग, ठीक है, एक सवाल शिल्पा जी से ले लेते हैं। शिल्पा जी, हाँ, क्या करेंगे? स्थानीय लोगों के लिए क्या करेंगे? बाहर से आए लोगों के लिए रेड कारपेट बिछाएंगे, उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बिछाएंगे, पर स्थानीय लोगों के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए क्या करेंगे? आपका स्वागत है उसमें। हाँ, नहीं, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि आप स्थानीय लोगों के लिए क्या करेंगे? क्या कमिटमेंट? हम PSC की नौकरी नहीं बेचने वाले युवाओं वाली। आप मालिक हम किसानों को एक कुछ पैसा दे रहे हैं, मालिक दूसरों को बनाएंगे और स्थानीय लोगों को मजदूर बनाएंगे। आप मालिक बनाने की नीति नहीं करते छत्तीसगढ़ के लोगों को। आप छत्तीसगढ़ के लोगों को मालिक नहीं बनाना चाहते। स्थानीय लोग भी मालिक बनेंगे, ये जो पर ढेबर टूटेजा को नहीं देंगे, सौम्या चौरसिया को नहीं देंगे, कॉर्पोरेट के दलालों को नहीं देंगे। बजट लाया गया है, कॉर्पोरेट बड़े बड़े ठीक है शिल्पा जी, आगे आपकी बात, आगे आपकी बात। ठीक है धर्मेंद्र जायसवाल जी, क्या ये आरोप जो लगाया जा रहा है कि कॉर्पोरेट्स के लिए बजट लाया गया है, हकीकत में ऐसा ही है क्या? बिल्कुल चाहिए था सोमारी के लास्ट का। क्या है, तीन चीजों की समझ होनी चाहिए कि वो आरोप क्या लगा रहे हैं, उसके दुष्प्रभाव क्या हैं। छत्तीसगढ़ का विकास यदि करना है तो यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, औद्योगिकरण करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर सेक्टर में आगे जाना होगा, AI सेक्टर में आगे बढ़ना होगा। तो ये कौन सब लेकर के आएगा? कोई ना कोई उद्योगपति आएगा तभी होगा। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी यही लोग लगाएंगे। इन्फोसिस, TCS को लाना पड़ेगा। तो ये सारे जो बड़े उद्योग हैं, की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। शिल्पा देवांगन जी, धर्मेंद्र जायसवाल जी, उज्जवल दीपक जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए। और बजट पेश हो चुका है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने नजरिए हैं इसको लेकर, और वरिष्ठ पत्रकार का नजरिया भी आपने सुना। और जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाते रहेगा न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।